आज हमारे घर में हुआ क्या था, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और किस तरह से जो है ना इफ्तार के टाइम बहुत बड़ा तमाशा हो गया था। लेकिन ये कि रियलिटी बेस सब कुछ बताऊंगी और किस तरह से हमने क्या मैनेज किया और किस तरह से हमने सब कुछ हैंडल किया। और व्लॉग पूरा इस तरह से होगा कि मेरी रमज़ान का पूरा दिन सुबह से लेकर सहरी से लेकर इफ्तार तक का किस तरह से गुजरता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी मैं आते कुछ ना कुछ मीठा बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत दिन हो गए कुछ भी नहीं खा रहे हो। इस तरह से सहरी करते हैं ना, बिल्कुल जैसे डल डल होते हैं और बिल्कुल ज़रा से सहरी करेंगे और बस साइड पे हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह इनके अंदर चले जाएंगे, तो दूध वगैरह तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी क्योंकि माशाल्लाह एंड के रोजे हुए हैं, सब ने पूरे रोजे रखे हैं। और दूसरी तरफ मैं आलू अंडे का सालन बस नॉर्मल सा बना रही थी। ये मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आजकल ये तक है ना यूनिवर्सिटियाँ भी खुली हुई हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, MBBS वालों के एग्जाम्स हो रहे हैं। अजीब व गरीब सा ये, मुझे तो नहीं लगता है ये ना मुस्लिम कंट्री है। इतना ज़्यादा बिजी इस महीने में रखा हुआ होता है ना, यकीन करें कि खुद समझ नहीं आती कि बच्चों को बेचारों को सुबह सहरी के लिए भी उठाते हुए इतनी तकलीफ हो रही होती है, उठ ही नहीं रहे होते। और शाम में और ज़्यादा इतने लो होते हैं ना, बिल्कुल ज़्यादा लो होते हैं। एनीवे जी इसमें मैंने बस दूध डाल दिया था और थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की थी। मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा जो ना बच्चों को थोड़ा चेंज सा लग जाएगा क्योंकि मीठा भी इतनी शौक से खाते तो नहीं है, लेकिन इनके सुबह का टाइम है, कुछ ना मैं इनको कर दूँगी, खा पी लेंगे। साथ साथ मैं सालन भी गर्म करी थी, लौकी चने की दाल बनाई थी जो मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उसको पूरा महीना भी खिलाते रहो तो लौकी चने की दाल खाता रहेगा। तो बस ये भी मेरा फाइनल हो गया था। जो कुछ मैं कर रही थी ना, गर्म कर रही थी, जो भी कर रही थी ना, उस फ़ौरन मैं टेबल पे रखती जा रही थी क्योंकि उस तरफ का पंखा तो नहीं चल रहा था सेंट्रल टेबल का। बस ये कि वहाँ पर रखती जा रही थी ताकि किचन में ना बहुत ज़्यादा ना बिखर ना जाए पूरा किचन। और ये कि सुबह का टाइम तो इतना ज़्यादा स्पीड में गुजरा होता है ना। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर्स जो है ना, अल्लाह ताला उन सब के रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत है। वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि इंसान अपनी ही लाइफ में बिजी रहे, बिल्कुल ना इधर की बात ना उधर की बात। ये कि स्ट्रगलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इंसान जो है ना मूव ऑन होता रहे। ये नहीं कि बस बैठ के हाथ पे हाथ रख के कहीं से मनो सरवा उतरेगा और हम खाएंगे, नहीं। इस तरह से ना स्ट्रगलिंग लाइफ जो है ना वो तो मेरी डे फर्स्ट है। अभी मैंने मैट्रिक की थी तो मेरी यही थी माशाल्लाह। और अभी तक जो है ना मुझे ये होता कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, घर ना बैठी रहूँ। और बेसुकून यानी मेरी रूह है, बिल्कुल सुकून नहीं आता। एनीवे मेरा मीठा भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला था। इसमें जो है ना थोड़ा सा मैंने इसमें केवड़ा डाल दिया था और उसके बाद जो है ना थोड़े से इसके अंदर ऊपर ना मैंने फिर बाद में ड्राई फ्रूट डाल दिए थे। बस इसको मैंने डिश आउट करने के बाद ना इसको भी जाके सेंटर टेबल पे रख दिया था। और इसके बाद में जो आलू अंडे का सालन था ना, उसका मेरा ये इरादा था कि नहीं आलू अंडे का सालन डायरेक्ट नहीं दूंगी और ना इसके अंदर जो ना चीज़ फिल करके ना चीज़ पराठा ही बना के दे दूँगी आलू अंडे के साथ चीज़ पराठा। लेकिन क्या हुआ कि बस इसको ना मैंने चंक करके ना, यानी इसको बहुत ज़्यादा ना हिलाया करें। जब आप अंडे डाल लेना थोड़ी देर के लिए इसको स्टे दिया करें। और अगर आपकी वेजिस थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्जियाँ हैं ना तो इतना मज़े का बिल्कुल मगज़ वाला जायका आता है। कभी ये बनाएगा, मैं तो स्पीड में बना रही हूँ और बिल्कुल इतना मैं एहतमाम नहीं करी। लेकिन एनीवे बस जो है ना मैं पराठा बनाने का सोच रही थी, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट था और इतनी स्पीड में बच्चे खा भी सकें, इसलिए मैंने बस डायरेक्ट जो है ना इसको डिश आउट करके ना ऐसे इसी के ऊपर जो है ना सारी मैंने चीज़ जो है ना डाल दी थी ताकि थोड़ा सा बच्चों को अट्रैक्शन भी लगे और ये कि मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा जो कीमती है ना इस वक्त वाला वो सेव हो जाए। क्योंकि सहरी जो है ना वो इतनी स्पीड में, जब मैं ये फास्ट कर रही होती हूँ ना वीडियो तो देख रही हूँ, तो काश उस वक्त भी इतनी फास्ट हो जाए ना कि हमारा टाइम सेव हो जाए। एनीवे जी ये जो है ना तकरीबन करके एक चीज़ जो है ना बस मैं सेंटर टेबल पे रख रही थी। स्पेशली ना वहाँ का मैंने पंखा बंद किया हुआ था क्योंकि अभी इनको उठाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं कह रही हूँ सहरी बनाना आसान होता है लेकिन इनको उठाना बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। मेरी जो बेटी है ना वो तो इस तरह से बुरे तरीके से उठाती है ना, जहाँ इनके पास जाती है ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लग जाती है, जोर 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 इतनी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाएगी ना कि वो सारे परेशान हो जाते हैं। और मैं मोस्टली अगर वो जाग रही हूँ तो उसे कहती हूँ तुम ही जाके उठाओ। और बस ये मैं बना रही थी लस्सी। और लस्सी बनाने के लिए जो है ना मैं डायरेक्ट जो है दही को अच्छी तरह से करने के बाद ना थोड़ा सा इसमें चीनी बहुत कम ऐड करती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं पानी नहीं डालती, इसमें जो है ना दूध ऐड कर देती हूँ। इतने मज़े की और इतनी ज़्यादा ना एनर्जेटिक किस्म की इसमें ये बनती है ना लस्सी, बहुत ज़्यादा जायका इसमें चेंज होता है। यानी अगर आपकी दही थोड़ी सी खट्टी भी है ना तो उसे भी कोई मसला नहीं होगा, आप आराम से जो बहुत ज़्यादा मज़े की ना लस्सी एंजॉय कर सकते हैं। पानी तो मैं डालती ही नहीं हूँ, बहुत कभी हो जाए ठंडा करने के लिए तो थोड़ी बहुत बर्फ़ डाल देती हूँ। बस ये भी मैंने रख दिया था, मैंने नहीं रखा था, मेरी बेटी ने रखा था। अब मैं पराठे बनाने लगी थी। पराठों में अच्छा खासा मेरा जो है ना आटा, पता नहीं आटे को क्या हुआ था, ज़र आया हुआ था आटे पे। मेरी बेटी ने इतना गंदा गूंद के रात को रखा था ना कि बस उल्टा सीधा। लेकिन ये कि मैं फिर भी उनको कहती हूँ कि नहीं काम मेरे साथ करवाती रहेंगी तो उनके लिए ईजी होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं अपनी बेटियों को साथ लगा के रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैंने जो है ना रोटियां बनानी शुरू कर दी थी। शुरू में जो है ना बगैर घी वाली सादी रोटियां बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए क्योंकि वो सादी रोटी खाते हैं। इसके बाद जो ना कोई बच्चा जो है ना वो डायरेक्ट तली भी खाता है, यानी सादी रोटी पे घी लगी हुई। कोई जो है स्क्वायर पराठा कहता है कि वो बना के दें। बस इसी तरह से ना स्पीड में मैंने जल्दी जल्दी ना तकरीबन जो ना रोटी का काम ख़त्म किया क्योंकि अब मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ना टाइम टफ हो रहा था क्योंकि उधर से वीडियो बन रही थी, उधर से मेरी सहरी जो है ना वो मिस ना हो जाए। तो बस ये भाग दौड़ के मैंने जो है ना तकरीबन ये सारा जो है ना माशाल्लाह टाइम पे डन कर लिया था।
और तमाम पराठे बच्चों को टाइम पे दे दिए थे और मैंने खुद भी जाके अच्छी तरह से सहरी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये तकरीबन जो है ना हम लोगों ने सहरी वगैरह कर ली है, लेकिन जो आपको ये धुआं भरा हुआ नज़र आ रहा है ना पूरे का पूरा जो इतना जो है ना यहाँ, इसलिए हम लोगों ने सारे दरवाजे मतलब सॉरी पर्दे वगैरह ऊपर कर दिए थे, लॉबी के बाहर के टेरेस के जो है ना धुआं निकल जाए, अच्छा खासा धुआं इकट्ठा हो जाता है क्योंकि हमारा हुड वगैरह नहीं लगा हुआ, किचन अभी बनना है, अच्छा खासा ना कुकिंग के टाइम धुआं भर जाता है। ये स्पेशली जब हम पराठे वगैरह में बनाऊँ ना, और ये क्योंकि हुड वगैरह नहीं लगा हुआ ना, किचन नहीं बना हुआ, तो ये कि पर्दे वगैरह खोल देने पड़ते हैं, दरवाजे वगैरह, इवन दैट के लॉबी तक, हालांकि मच्छर आ रहे होते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए ना ये जो है ना बस कुछ ना कुछ अपने कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बस ये सारे जो है ना जब ये साफ़ सुथरा हो जाए, क्योंकि ऑफ वाइट है ना पूरा अंदर से थी, मैंने पूरा ऑफ वाइट रखी हुई है तो ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा मुझे केयर करना पड़ती है। इसके बाद जो है ना नमाज़ का टाइम हो गया था और बस ये हम लोगों ने ना नमाज़ पढ़ी, सब बच्चों ने नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने कहा बस आखिर में थोड़ा सा समेट गया ना किचन पे, मैंने नमाज़ पढ़ी फजर की। उसके बाद जो है ना सुबह के अस्कार कभी मत मिस किया करें, सुबह के अस्कार शाम के अस्कार कभी मत, अल्लाह ताला के हसार में अल्लाह ताला की उसमें आ जाया करें। उसके बाद मैंने अपने सिपारा पढ़ा। फिर जी एज़ यूजुअल मेरा जो है ना बाहर का टूर ज़रूर होता है, क्योंकि इस वक्त जो है ना मैं टेरेस वगैरह में आराम से देख सकती हूँ और इतना कोई ना पर्दा पड़ता है ना कोई होता है ना कुछ, आराम से जो है ना मैं अपनी जो वाइट बेलानी मेरी जान है इसको देखती हूँ। और इसके बाद जो पौधे मेरे रहते हैं जिनको पानी वगैरह मुझे देना होता है बस उनको देती हूँ, यानी सबको हमेशा नहीं देती, वरना ये कि सौगी हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। बस ये करने के बाद जो है ना मैंने आके ना, अब मुझे सोना था, मैंने सारी चीज़ें वगैरह लाइटें मैक्सिमम दरवाजे वगैरह बंद की और अपने इसके ऊपर मुझे याद आ कि नहीं थोड़ा सा जो है ना स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि रात को जो है ना स्किन केयर करना वो तो पॉसिबल ही नहीं रही है रमज़ान में। तो बस ये कि मॉर्निंग में जो सोते हैं ना 3-4 घंटे सुबह में, तो ये अच्छी तरह से ना हाथ पैर ज़रा हो जाते हैं। और ये कि स्किन केयर तो ज़रूर किया करें, क्योंकि ईद आने वाली है और ईद से पहले जो है ना थोड़ा मैं कह रही हूँ ना, मेरा एक वर्ड होता है लश पश तो ज़रूर होना होता है ना। तो बस ये हैंड फीट क्रीम ये बहुत अच्छी मैंने ली थी माशाल्लाह। मुझे नहीं पता था इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा, लेकिन ये तो दिनों में जो है ना स्किन चेंज कर रही है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बस ये इसके बाद मैं सोने चली गई थी और तकरीबन जो है ना मैं आपको इसके बाद ना बताती हूँ कि हुआ क्या था। असर के टाइम ने मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे आज ना बहुत ज़रूरी काम है और मैं जो हूँ ना इसके बाद यानी डिनर के टाइम आ जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, रूटीन की बात है, क्योंकि जब ओवर बर्डन होते हैं ना तो वो लेट आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था कि बच्चों ने ना मेरे साथ क्या हंगामा करना है, क्योंकि मेरी पावर हो गई थी कम, मेरे हस्बैंड नहीं थे और बच्चों ने कहा नहीं हमने फास्ट फूड खाना है। मैंने कहा इस वक्त तो मैं कभी भी लेने नहीं जाऊँगी, इतने ज़्यादा ना शॉर्ट टाइम में इतने रश में और मुझे इतनी अफरा तफरी नहीं, जो घर की रूटीन का खाना है वही जो इफ्तार बनती है ना अल्हम्दुलिल्लाह वही वाली बस हम वही खाएंगे। नहीं, बच्चों ने इतना ज़्यादा उधम मचाया ना, मुझे नहीं पता, मैंने भी गुस्सा किया, ज़रा चिल्लाई बच्चों पे और मैं नमाज़ पढ़ने चली गई। लेकिन बच्चों ने क्या अपनी बड़ी बहन के साथ मिलकर नहीं, हम लोगों ने ना आप ही आप हमें ना कोई ट्रीट दें। अब मुझे नहीं पता चला कि इन लोगों ने गाड़ी की चाबी निकाली, मेरे बेटे को जो है ना ड्राइविंग आती है लेकिन उसका लाइसेंस वगैरह नहीं बना। मुझे नहीं पता कि मैं नमाज़ पढ़ने गई हूँ और इन्होंने क्या किया है, आराम से चाबी निकाली है, गाड़ी निकाली है और चले गए। और सारे जो है ना ये छोटी बेटी मेरी बड़ी बेटी, बस जो बीच वाली बेटी थी वो नहीं गई थी और चले गए कुछ ना कुछ लेने के लिए। जब मैंने बाद में देखा तो मैं इतनी परेशान हुई, इतनी ज़्यादा टेंशन, क्योंकि इनके पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करते गाड़ी। हालांकि मेरा बेटा गाड़ी चलाते हुए अच्छा खासा प्रो हो चुका है, लेकिन नहीं फिर भी एज तो उसकी वही है ना, मैच्योर तो नहीं है ना इतना। तो बस ये जो है ना हम लोगों ने मज़े से अपना इफ्तार किया, खैरियत से सारे मेरे रोज़ेदार घर पे पहुंच गए थे। होप दैट आपको मेरे ये व्लॉग ये सुबह से शाम तक की सहरी से इफ्तार तक की रूटीन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको ज़रूर आप कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की स्ट्रगल कर रही हूँ। ये मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ये आपका होता तो थोड़ा सा आपका प्यार होता है, थम्स अप होता है, सब्सक्राइब होता है, लेकिन मुझे पता चल जाता है कि नहीं मुझे इसमें कितना ज़्यादा और जो है ना मेहनत करनी है। ओके जी, अब इजाज़त चाहती हूँ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।